हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से एक गुड न्यूज़ का इंतजार करते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आउट हुई हैं और कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या लोकेशन होगी, जी हाँ, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये पंजाब के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे रिगार्डिंग टू द न्यू जॉब एंड एग्जाम्स के संबंधित, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो गाइस, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप डेली बेस पे डायरेक्ट पीडीएफ स्टडी के रिलेटेड आप ले सकते हो। अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली वेबसाइट www.gilgementor.co.in पे विजिट करना होगा। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन में और वहां दिखाता हूँ कैसे और किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट हुई हैं। जी गाइस, मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर लेके आ चुका हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल अमृतसर में वैकेंसीज आउट हुई हैं और यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए। जी हाँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसीज हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होगी। जी हाँ, और यहाँ पर दे रखा है कि एक तो टीजीटी वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और पीआरटी भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड एसएसटी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 50% होने चाहिए, आपके पास बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और सीटेट या टेट आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि पास होना चाहिए, मैंडेटरी है आपके लिए। पीआरटी की बात करते हैं तो जर्नल यहां पर बात करते हैं ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन बीएड विद 50% मार्क्स और आपके पास सीटेट या टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए, राइट। म्यूजिक टीचर के पास एमए म्यूजिक में होनी चाहिए, जी हाँ, और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट में होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर की बात करते हैं तो बीसीए विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर बात आती है कि यहां पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जिनकी उम्र 40 साल से कम है वो भी अप्लाई कर सकेंगे और जिनकी एज यानी बिलो 57 ईयर है वो भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 40 ईयर से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं उनके पास कम से कम यहां पर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी अच्छी बात है। इसके बाद में आपके पास नॉन जो इसमें दे रखा है कि नॉन वोकेशनल स्टाफ के लिए काउंसलर है, अकाउंटेंट है और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित भी वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। तो बीए आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद द मिनिमम एक्सपीरियंस होना 3 साल का जरूरी है। अकाउंटेंट की जहां तक बात करते हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए या आपके पास 15 साल का सर्विस आपने की होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। और बेशर्ता आपके पास नॉलेज भी होना जरूरी है एक्सेल सीट और अकाउंटिंग के संबंधित। जी हाँ, यहाँ पर सुपरवाइजर की बात करते हैं तो इसमें रिटायर जो जेसीओ पोस्ट से संबंधित होगा, ये होल्डिंग हम कह सकते हैं कि हनी कमीशन के संबंधित जिनकी एज 55 ईयर से कम है वो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कि अकाउंट क्लर्क की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एक्स सर्विसमैन। कंप्यूटर लिटरेचर या कंप्यूटर सेवी में लगभग आपके पास 12,000 कीवर्ड है वो पर घंटे के अंदर आपके पास क्षमता होनी चाहिए टाइपिंग करने की। आपके पास सॉफ्टवेयर संबंधित एक्सपीरियंस होना चाहिए, जी हाँ, वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरियन में यहाँ पर बीएससी लाइब्रेरी का दे रखा है, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के पास 12वीं होनी चाहिए, 1 साल का आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, ये एक्सपीरियंस होना आपके पास जरूरी है। ड्राइवर की जहां तक बात करते हैं 10वीं क्लास आपकी की होनी चाहिए और आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास जरूरी है। यहां पर दे रखा है कि नॉन वोकेशनल स्टाफ है, ठीक है। और इसमें आप अधिक जानकारी के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, वो होगी 13 फरवरी 2019। जी हाँ, आप फॉर्म भर पाएंगे। और आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, यानी आपके गूगल में
www.armyschool, ठीक है, asr.org.in आपको विजिट करना होगा। यहां से जाकर आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे जाकर ये पूरे का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। यानी जो भी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड और डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपए का, ठीक है, फेवर करना होगा आर्मी स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से। और इसके साथ में आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी जरूर आप अपने फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आपको कोई भी डीए या टीए नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी टेस्टेड विद कंप्यूटर प्रोफेंसी, कंप्यूटर प्रोफेंसी के लिए टेस्ट होगा, बोथ रिटन एंड प्रैक्टिकली फॉर द 15 मिनट ईच इन द डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो ये कंप्यूटर टीचर के संबंधित होगा। और इसमें एडिशनल लैंग्वेज टीचर जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत विल बी अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट ऑल्सो। इसमें दे रखा है कि ऐसे, जी हाँ, आपको ध्यान रखना कि ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी आपका होगा, ठीक है। तो गाइज इसके बाद में आपको औपचारिक तौर पर यानी फाइनल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, मैंने आप तक की इन्फॉर्मेशन दी, आप मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो कोई ना कोई जरूर भरेगा, उसे जरूर यहाँ पर रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पीपीएससी, पीएससीबी, पटवारी या रेलवे, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं, टैक्सेशन की बात करूं, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं, इसके संबंधित अगर मैथ्स, रीजनिंग, जीके की क्लासेस कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम आप तक स्टडी मटेरियल फ्री में पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे जरूर शेयर करिएगा।